और बता दें आपको, आज पूरे देश में ईद अल अजहा यानी बकरीद का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भारत में ईद उल अजहा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, जो इस्लाम धर्म के सबसे खास त्योहारों में से एक माना जाता है। इसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में जानवर की कुर्बानी दी जाती है। और त्योहार को लेकर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई राज्यों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जबकि संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। साथ ही साथ देश में अमन चैन की दुआ मांगी जा रही है। आज बकरीद है, मस्जिदों में नमाज जो है वो देखने को मिल रही है। कई जगह नमाज अदा की जा चुकी है और इस बकरीद के मौके पर लोग एक दूसरे को बधाइयाँ और इस त्यौहार को अच्छे से मनाने की बात जो है वो कही जा रही है। साथ ही साथ अगर तैयारियों के लेकर जिक्र किया जाए तो पुलिस जो है इस वक्त और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगह से इसको लेकर नाराजगी भी देखने को मिली थी, खासकर बकरीद शेल्टर को लेकर। कई अगर मुंबई की हम बात करें, पुणे की बात करें, तो वहां पर विरोध और प्रदर्शन देखने को मिला था। सोसाइटी के अंदर लोग जो है बेहद नाराज नजर आ रहे थे, जिसके बाद से फ्लैग मार्च जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया था, ताकि माहौल खराब ना हो। तो लगातार निगरानी की जा रही है। संवेदनशील एरियाज पर ज्यादा फोकस है। ड्रोन और सीसीटीवी से यहां पर निगरानी हो रही है। हालांकि अभी तक शांतिपूर्ण माहौल में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। देश में अमन चैन की दुआएं मांगी जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से ईद को लेकर पहले ही एक तरह से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि किसी भी तरह से यहाँ पर उपद्रव नहीं होना चाहिए और कुर्बानी भी देनी है, तो वो भी इस तरह से होनी चाहिए जिससे कि दूसरे पर कोई असर ना पड़े, यानी कि छुपकर और सरे राह कहीं भी रास्ते पर कुर्बानी नहीं होगी। तमाम तरह की गाइडलाइंस जो पहले दे दी गई थी। तस्वीर आप देखिए, 6 तस्वीरें स्क्रीन पर। संभल, सुपौल, कोयम्बटूर और रामबन, भोपाल, फतेहपुरी मस्जिद से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर ईद के इस पर्व को यहां पर मनाया जा रहा है और ईद की नमाज अदा की जा रही है। हर जगह ईद की बधाइयां, मुबारकबाद जो है वो दी जा रही हैं। संभल, सुपौल की अगर बात करें, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली, हर जगह जो है अब नमाज जो है एक एक करके अदा की जा रही है। मुंबई, भोपाल, दिल्ली, अजमेर, वहां से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर अब ईद बकरीद को लेकर तैयारी जो है वो भी प्रशासन की तरफ से पुख्ता की गई है। खासकर उन इलाकों को पर ज़्यादा पैनी नज़र रखी गई है जहां पर पहले इस तरह से जो है माहौल ख़राब होता हुआ भी नज़र आया था, जहां पर विरोध जो है देखने को मिला था। उन इलाकों पर ड्रोन से, साथ ही साथ पुलिस को चप्पे चप्पे पर तैनात भी किया गया है, बैरिकेडिंग्स भी की गई हैं, किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो, इसको लेकर जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की गई है। बकरीद पर उपद्रव मना है और साथ ही साथ सड़क पर नमाज को लेकर भी तस्वीरें साफ हैं कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। 4 तस्वीरें आज बकरीद मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही। भोपाल, मुंबई, दिल्ली और अजमेर की ये तस्वीर है। तो 4 तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से बकरीद का ये त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। किसी भी तरह से उपद्रव जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि सुबह से ही मस्जिदों में ईद की नमाज अदा होना शुरू हो गया है। तो बकरीद में शहर शहर पर अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें और जानकारी आपको दे देते हैं कि किस तरह से शहर शहर इस वक्त अलर्ट में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो खुले में कुर्बानी पर बैन जो है वो लगाया गया है। सड़क पर नमाज पर पाबंदी जो है वो लगाई गई है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर फिलहाल या फिर रोक जो है वो लगाई गई है। दिल्ली, यूपी में सीसीटीवी ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया सेल से असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पोस्ट पर नजर जो है वो रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की अगर बात करें और आजमगढ़ में भी चप्पे चप्पे पर पहरा जो है वो लगाया गया है। यानी अब तैयारी ये है कि किसी तरह से माहौल खराब ना हो। गुजरात, असम और बंगाल में भी हाई अलर्ट पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर से कहा था कि खुले में कुर्बानी नहीं की जा सकती, सड़क पर नमाज जो है वो अदा नहीं की जा सकती। इसको लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
तो देखिए, बकरीद पर जिस तरह से उपद्रव को लेकर पहले ही तैयारी कर ली गई, अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है और जो नियम दिए गए हैं बकरीद को लेकर उन्हीं के तहत यहाँ पर कुर्बानी दी जाएगी, यानी खुले में कुर्बानी नहीं करनी है। ये तमाम तरह की गाइडलाइंस पहले ही दे दी गई है प्रशासन की तरफ से। तस्वीरें देश भर से आ रही किस तरह से अब बकरीद का ये त्योहार मनाया जा रहा है और नमाज अदा की जा रही है, और अभी तक जो माहौल है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना हुआ है। तो देश भर में सुरक्षा का घेरा सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। बकरीद से पहले की तस्वीरें, और शहर ने पहले ही यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। पंकज राय हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, अनुज कुमार लखनऊ से, अमरदेव पासवान कोलकाता से, अभिषेक पंडित गाजियाबाद से, प्रेम कौशिक मथुरा से, नित्यानंद भी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गजराम सिंह संभल से हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे अपडेट लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर अमरदेव पासवान का। अमरदेव, देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर पहले गाइडलाइंस जारी की गई थी ईद को लेकर, फिलहाल आज क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? सब कुछ शांतिपूर्ण है या कुछ माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से शुभेंदु सरकार ने पहले ही जो है कुर्बानी को लेकर जो है कई जो है नियम कानून जो है वो लागू कर दिए थे, जिसके तहत जो है अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा था कि किसी भी तरह की जो है सड़क पे नमाज नहीं पढ़े जाएंगे, और साथ में जो है पशुओं की जो कुर्बानी जो दी जाती है उसको लेकर भी कई नियम जो है वो लागू किए गए थे। उसको लेकर भी जो है यहाँ पर नियम का पालन करते हुए जो है यहाँ पर बकरीद की जो है के मौके पर जो है आज सुबह 2 शिफ्टों में जो है नमाज अदा की गई, वो इसलिए कि यहाँ पर किसी भी तरह का जो है माहौल खराब ना हो। ये इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है आज पश्चिम बंगाल में भी हालात सामान्य आप बता रहे हैं। पंकज का भी रुख कर लेते हैं। पंकज, दिल्ली में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, कहां पर मौजूदगी और नमाज को लेकर क्या अपडेट, क्या अभी वहां पर तैयारी प्रशासन की तरफ से भी? बिल्कुल आशीष, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ, जहाँ अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में लोग नमाज अदा करते हैं। और यहाँ नमाज जो है सुबह 5:45 पर बकरीद वाली नमाज जो है अदा कर लिया गया है। तमाम मैं अपने सहयोग माध्यम से सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए, मुख्य गेट है, यहीं से आने जाने का सिलसिला होता है लोगों का। लेकिन अभी भी अगर सुरक्षा की बात किया जाए आशीष, तो दोनों तरफ मेन गेट पर बैरिकेटिंग, उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम, उसके साथ साथ रैपिड एक्शन की फोर्स जो है तैनात है। लगातार लोगों को जो है सुरक्षा के तौर पर उन पर नज़र रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जा रही है। उसके साथ साथ एक अहम चीज़ है आशीष, इस पर सोशल मीडिया का भी जो है टीमें नज़र बनाई हुई हैं, उस पर भी नज़र रखा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भ्रामक अफवाह ना फैलाया जाए, और जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम अगर राजधानी दिल्ली की बात किया जाए, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट या साउथ वेस्ट है या साउथ ईस्ट जिला, जो ऐसे जो संदिग्ध जिले हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई है, फ्लैग मार्च किया गया है। लगातार अगर पिछले 1 हफ्तों की बात किया जाए तो सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम के साथ साथ खुद सीनियर अधिकारी फ्लैग मार्च के साथ साथ रोड पर नजर आए, और उसके साथ साथ मस्जिद कमेटी के साथ अमन कमेटी तमाम लोगों से बातचीत किया गया, समझाया गया, बात किया गया कि किस तरह से भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाया जाएगा, वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो राजधानी के अलग-अलग कुल मिलाकर ये माना जाए पंकज की शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है। और रुक कर लेते हैं अभिषेक पंडित का, गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, गाजियाबाद की अगर बात करें, यहाँ पर किस तरह का माहौल? जी, आपको पता था कि जिस तरीके से सुबह से ही जो है बकरा ईद की जो नमाज है वो सामने देख सकते हैं, इसमें नमाज पढ़ी गई है। और नमाज पढ़ने के बाद जो लोग हैं वो अपनी दुआ कबूल कर सीधे कुर्बानी के लिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि अभिषेक, लेकिन जो गाइडलाइंस यहाँ पर प्रशासन ने जारी की है, सरकार की तरफ से दी गई, उनका पालन हो रहा है? जी, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कल से फ्लैग मार्च की गई थी और आला अधिकारी मौके पर थे, और जो भी गाइडलाइंस है उनसे सभी मस्जिद के जितने भी मौलवी हैं उनसे पहले ही बातचीत कर ली गई थी, और जितना भी जो ये त्योहार है अमन चैन से बनाने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो गाजियाबाद में है ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, और चप्पे चप्पे पर जो पुलिस की जो मुस्तैदी है वो लगातार देखने को मिल रही है। जितने मुस्लिम समाज से की जितने भी लोग हैं उनसे वार्तालाप पहले ही कर ली गई थी। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद है, मैं दिखाना चाहूंगा कि कितनी शांति तौर पर यहाँ पर नमाज अदा करने के बाद बिल्कुल, और नमाज जो है अदा की जा रही है अलग अलग जगह। नित्यानंद, आपकी मौजूदगी वाराणसी में है, वहां पर क्या तस्वीर?
देखिए, देश भर में आज बकरीद का त्योहार हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाया जा रहा है। मौजूदगी हमारी वाराणसी के लंगड़े हाफिज मस्जिद में, और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ही देर में नमाज अदा की जाएगी, शुरुआत होने वाली है। ये बनारस का सबसे बड़ा मस्जिद है जहां सबसे आखिरी में नमाज अदा कराई जाती है, और अब कुछ ही देर में यहाँ पे नमाज अदा कराई जाएगी। लोगों को पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। बात की जाए काशी के तमाम मस्जिदों और जगहों की, तो भारी संख्या में नमाजी सुबह से ही पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। लगभग 4000 की संख्या में पुलिसकर्मी बनारस जनपद में लगाए गए हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और चप्पे चप्पे पर निगरानी भी बनाई जा रही है। अनुज का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। अनुज, लखनऊ की अगर हम बात करें, यहाँ पर ईद को लेकर किस तरह का माहौल? बिल्कुल मेरी मौजूदगी ईदगाह में, जहां पे आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि नमाजी यहां पे लगातार आने शुरू हो गए हैं। और ये लखनऊ की सबसे बड़ी ईदगाह है जहां पर संख्या की अगर बात करें तो 2.5 लाख से ज़्यादा नमाजी यहां पे नमाज अदा करते आए हैं। और बकरीद का त्यौहार है और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी की अगर बात करें सुरक्षा का, तो सुरक्षा का घेरा भी बेहद मजबूत कर दिया गया है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं तो वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी वहाँ पे तैनात कर दी गई हैं। और तरह तरह के जो पोशाक, नई पोशाक जो पहन के आते हैं, वो यहाँ पे नमाजी आना शुरू कर रहे हैं। 10 बजे का समय बताया गया है कि यहाँ 10 बजे नमाज अदा की जाएगी। नमाज में खास तौर से अमन और शांति की अपील के साथ बढ़ती गर्मी को लेकर, जिस तरह से प्रकोप गर्मी का है, उसको लेकर भी आज जो नमाज होगी उसको खासा उस पर अपील की जाएगी। जिस तरह से कुदरत की ओर से गर्मी का प्रकोप जारी है, कहीं ना कहीं वो राहत मिले, ये बात मौलाना जो यहाँ के धर्मगुरु हैं खालिद रशीद फिरंगी मैली ने साफ तौर पर बनाया है। तो 10 बजे यहाँ पे नमाज अदा हो जाएगी। उसके बाद लखनऊ में जितनी भी जो और भी मस्जिदें हैं वहाँ पे भी नमाज की जो टाइमिंग है, फिर वहाँ पे नमाज अदा की जाए। उसके बाद बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। पर देखेंगे लगातार यहाँ नमाजी आना शुरू होगा। और ये संख्या इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लखनऊ को सबसे बड़ा ईदगाह है और यहीं पर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में नमाजी आते हैं और नमाज। अनुज, वापस लौटेंगे, कुछ लोगों को भी अपने साथ आप लोग जोड़ कर रखिएगा। गजराम का भी मैं रुख कर लेता हूँ, संभल से हमारे साथ जुड़े। गजराम, संभल की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या माहौल है? प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं कि ये जो त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जहां पर संभल में बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पहले ही जो जिला अधिकारी हैं अंकित खंडेवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने धर्म गुरुओं को बुला करके पीस कमेटी की बैठक की थी, जिससे कि किसी भी प्रकार की त्योहार में बाधा उत्पन्न ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार के लिए मनाया जा सके। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर यहाँ पर सतवृत्त चौकी है संभल में, वहां पर पूरे की मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी पूरे शहर के मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, यानी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यही कहा जा सकता है। गजराम, और आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं मथुरा का, हमारे साथ प्रेम जुड़े हैं मथुरा से। प्रेम, अगर मथुरा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का जो माहौल है वो बना हुआ है? चलिए उनसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हम इस वक्त नित्यानंद से बात कर लेते हैं। नित्यानंद, देखिए जिस तरह से बनारस में ये माहौल बना हुआ है, तो कुल मिलाकर पहले ही जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनको लेकर कहा जा रहा है कि उनका पालन हो रहा है, और कुर्बानी को लेकर काफी पहले विवाद चल रहा था। हालांकि मौलानाओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस दी उनका पालन करना अनिवार्य है। देखिए, जब बैठक हुई थी प्रशासन की और साथ ही साथ जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनकी, उस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए थे, जिनमें कुर्बानी को लेकर के और नमाज अदा को लेकर के मुख्य बिंदु दिया गया था, जहां पे नमाज को निर्धारित जगह पर ही पढ़ने के लिए कहा गया था। साथ ही कुर्बानी को बंद कमरे में, साथ ही साथ वीडियोग्राफी ना हो, इसका भी निर्देश दिया गया था, जिसका असर साफ सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बनारस की बात की जाए तो एक शख्स अभी तक ऐसा नहीं मिला जो इसका विरोध करे। सभी लोग लगातार पालन कर रहे हैं। प्रातःकाल मुख्य जो नमाज अदा की गई उस दौरान से लेके अब तक लगातार नमाजी मस्जिद या ईदगाह पहुंच रहे हैं, जहां पे वो अपनी नमाज को अदा कर रहे हैं। कुर्बानी की बात की जाए तो जो लोग नमाज अदा करके अपने अपने घर पे लौट रहे हैं वो अब कुर्बानी की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल नित्यानंद, वापस लौटूंगा। आपकी आवाज थोड़ी परेशान कर रही है, टेक्निकल खामी है, वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, मैं देख पा रहा था तस्वीरें आप दिखा रहे थे, लोग भी आपके साथ थे, जरा उनसे बातचीत करिएगा।
बिल्कुल आशीष, मैं दिखाऊंगा। देखिए कि मस्जिद के बाहर देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, यहाँ पर अपने त्यौहार को मना रहे हैं। मैं इन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि आप देखिए त्यौहार कितने धूमधाम से मना रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से मना रहे हैं। सुबह से? हाँ, नमाज अदा हो गई? नमाज अदा हो गया। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, फीलिंग बेटर। अमन भाईचारा के साथ मनाया जा रहा है। हाँ, बहुत मिलजुल के मनाया जा रहा है। अभी घूमने आए हैं आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। आज का दिन ज़्यादा खुशी हो रहा है। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। त्यौहार कैसा जा रहा है आज का? अच्छा जा रहा है। बढ़िया बढ़िया। सुरक्षा के इंतजाम बढ़िया है? हाँ बढ़िया है, सब बढ़िया है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। कैसे मनाया जा रहा है आज? क्या क्या जश्न रहेगा, कुछ तो बता दो। अच्छा फीलिंग आ रहा है। अच्छा फीलिंग आ रहा है। आज का दिन में बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आशीष, देखिए नौजवान हैं, नमाज अदा कर लिए हैं, शरबत क्योंकि गर्मी का है। देखिए आप शरबत जो भाई तैयार कर रहे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा कि किस तरह का माहौल है, मोहब्बत का शरबत है, कैसा है, तमाम देखिए इनसे बात करूंगा। क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया, माशाल्लाह से बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। शरबत कौन सा है? मोहब्बत का शरबत है ये, दिल गुलजार वाली। पक्का? जी पक्का। सब लोग पी भी रहे हैं? असली टपाटप लिखा हुआ है बोर्ड में, देख लो, प्रिंट दिखा दो। असली टपाटप लिखा हुआ बोर्ड पे देख लो। आशीष यहाँ पे और मैम भी हैं। मैम, कितने त्यौहार, कितने खुशियों के साथ मनाए जा रहे हैं? बकरीद की खुशी के साथ, रमज़ान की और ईद की। सद्दाम एक दिए गिलास। बिल्कुल, देखिए सारी खुशियों के साथ इस तरह का त्यौहार मनाया जा रहा है। इधर भी मैं बात करूंगा। देखिए हमारे साथ बहुत सारे नौजवान भाई हैं। भाई कैसा चल रहा है त्यौहार? त्यौहार तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। अभी व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल सेफ्टी है। दिल्ली और कंट्री से हम लोग का कंट्री में बहुत ही अच्छे माहौल है। कोई भेदभाव नहीं हिंदू मुस्लिम का, सब हम लोग एकता करके रहते हैं बस। और अमन का शरबत भी पी रहे हैं? अमन का शरबत भी पी रहे हैं। शानदार। देखिए ये खुशियां हैं, इस तरह का जोश है, इस तरह का जुनून है। नमाज अदा कर लिए? हाँ कर लिए। कैसा चल रहा है आज त्यौहार? सही है, बढ़िया है। क्या कहेंगे? बेहतरीन चला माशाल्लाह, बहुत अच्छा निज़ाम था यहाँ। इंतजाम अच्छा है? जी बहुत अच्छा इंतजाम था यहाँ। खुशियाँ हैं, मजा आ रहा है? जी खुशी तो बहुत खुशी है, दिल से बहुत खुशी है। देखिए दिल से खुशी है, खुशियां हैं, इंतजाम अच्छा है, त्यौहार मनाया जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि राजधानी दिल्ली में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर सुरक्षा के इंतजाम ना किए गए हों। उस सुरक्षा के इंतजाम पर खुद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल, यानी बहुत ही चारा अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। रुक कर लेते हैं गजराम का, जो कि संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजराम, अगर संभल की बात करें, यहाँ पर किस तरह का माहौल है और क्या लग रहा है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, लोगों के बीच किस तरह का माहौल है ईद को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, संभल में बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से और अमन चैन के साथ बकर ईद का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर 338 स्थानों पर नमाज अदा की जा रही है। और जो यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो कृष्ण कुमार बिश्नोई जो यहाँ के एसपी हैं और अंकित खंडेवाल जिला अधिकारी हैं, उन्होंने पहले ही शहर में जाकर के पैदल मार्च करके लोगों से संपर्क किया था। पीस कमेटी की बैठक बुलाई थी, उनसे संपर्क किया था और कहा था कि पुरानी परंपरा के गति ही जीएस बकरी ईद के लिए त्योहार को मनाया जाएगा, जिससे कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का माहौल जो हो खराब ना हो। बिल्कुल, और व्यवस्थाएं यही माना जाए गजराम की अभी बहुत बेहतरीन चल रही हैं। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि देश भर से जितना ज्यादा हो सके रिएक्शन दिखाएं लोगों का, किस तरह से ईद का त्योहार मन रहा है और इसके साथ साथ किस तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू हैं। अमरदेव का रुख कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदेव, अगर हम देखें पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो जिस तरह से गाइडलाइंस आई थी बकरीद को लेकर, काफी विरोध उस वक्त देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद एक सहमति बनती हुई दिखाई दी। अगर अभी के हालातों की बात करें तो जो प्रमुख मस्जिदें हैं पश्चिम बंगाल में, उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है? जो बकरीद को लेकर जो तैयार की गई थी शुभेंदु सरकार के द्वारा, उसी गाइडलाइन के तहत भी यहाँ पर जो है बकरीद का जो है नमाज अदा किया गया सुबह सुबह। उसके बाद में हम सुबह से ही देखें कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैरिकेड लगा हुआ है और बैरिकेड के बाद में कुछ ही दूरी पे जो है एक मस्जिद है जहाँ पर नमाज अदा किया जा रहा है। तो ये जो चीजें जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है नमाज अदा करने का ये तैयारी की गई थी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और यहाँ पर कुछ ही दिन पहले जो है भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी, जो यहाँ पे जो भी लोग जो आना जाना कर रहे थे उन पर जो है खास तौर पे जो है नजर रख रही थी कि आखिर कौन जा रहा कौन आ रहा है। साथ में जो भी वाहन जो उस एरिया से जो गुजर रहे थे उनको लेकर भी काफी माने सतर्कता जो है वो रखी गई थी। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो है देखने को मिली। इसके अलावा जो है कुर्बानी को लेकर जो नियम जो लगाए गए थे जो शुभेंदु सरकार के द्वारा, उस नियम के तहत भी जो है यहाँ के जो मुस्लिम समाज जो भी लोग हैं
वो जो है उस नियम को पालन करते हुए जो है बकरीद बिल्कुल, का अपना यानी जो है कि अमरदेव त्योहार ये माना जाए शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जा रहा है, किसी तरह की असुविधा बाकी लोगों को नहीं हो रही है। रुक कर लेते हैं अभिषेक पंडित का, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरह से योगी सरकार ने भी एक अपनी गाइडलाइंस बनाई है, प्रशासन मुस्तैदी के साथ उन्हें पालन भी करवा रहा है, तो ऐसे में क्या माना जाए अभी फिलहाल गाजियाबाद में किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो गाइडलाइंस है उनका पालन अनिवार्य, अगर उनके तहत कोई नहीं चलता है तो फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। कहा यह भी जा रहा है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, जिसका पूरी तरह से पालन होता हुआ भी दिख रहा है। पालन रखते हुए यहाँ पर जो है नमाज अदा की गई है और वहीं कुर्बानी की बात करी जा रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन है वो हाई अलर्ट मोड पर है, सीसीटीवी फुटेज से निगरानी कर रहा है और सुबह से ही जो आला अधिकारी है वो तमाम क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं और लगातार जो मुस्तैदी है ड्रोन कैमरे के थ्रू भी देखा जा रहा है। और साफ तौर पर जो गाजियाबाद का जो प्रशासन है उनका साफ तौर पर कहना है, अगर किसी भी व्यक्ति ने उपद्रवी कोई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करा या फिर कोई हंगामा करने की कोशिश की गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि जिस तरीके से जहां मैं मौके पे खड़ा हूं दिखाना चाहूंगा, बगल में ये एक मंदिर है और मंदिर से जस्ट बगल में मस्जिद है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मस्जिद की नमाज अदा करने के बाद लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक गए हैं और मंदिर में भी पूजा पाठ की जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना भाईचारे का जो एक यहाँ जो मैसेज है वो साफ तौर पर दिया गया है। अमन से नमाज पढ़ी गई है, अमन से ही पूजा पाठ चालू है। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, ये वही मस्जिद है, यहाँ काफी हजारों की तादाद में लोग आकर अभी नमाज पढ़कर सुबह से नमाज अदा करने के बाद सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं और जो भी गाइडलाइंस है उनके पालन करते हुए कुर्बानी की जो आगे की जो प्रक्रिया है वो लगातार कर रहे हैं। और गाजियाबाद में अभी तक कोई भी कुर्बानी को लेकर ऐसा कोई माहौल देखने को नहीं मिला है और सोशल मीडिया पर भी लगातार जो प्रशासन है उसकी निगाह जो है बिल्कुल, यानी शांतिपूर्ण तरीके से ईद का ये पर्व मनाया जा रहा है गाजियाबाद की अगर हम बात करें, और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन की तरफ से। रुक कर लेते हैं हम, इस वक्त हमारे साथ अनुज कुमार भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनुज, देखिए अगर लखनऊ की हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन लोगों से भी आपने बात की होगी, उनका क्या कहना है, क्या कुछ रिएक्शन सुन के मिल रहे हैं ईद के इस पर्व को लेकर? दूसरा, ये जो यूपी में गाइडलाइंस फॉलो करने की बात कही जा रही है वो किस तरह से पालन हो रही है? और सड़क पर नमाज को लेकर जो बात की जा रही थी, क्योंकि पहले उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रिएक्शन ऐसे आ रहे थे कि लोगों में थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन अब सब कुछ लग रहा है कि सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अनुज, क्या कुछ रिएक्शन? और ईद के इस मौके पर ये बहुत खास हो जाता है जो गाइडलाइंस है। अनुज, आवाज आ रही है? अनुज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता हमारी आवाज अनुज तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए रुक कर लेते हैं हम बनारस का, जहां पर हमारे साथ नित्यानंद जुड़े हुए हैं। नित्यानंद, अगर हम बनारस की बात करते हैं, तस्वीरें आपने दिखाई हमारे दर्शकों को किस तरह से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गाइडलाइंस के पालन करने की बात कही जा रही है और सड़क पर नमाज को लेकर जो विरोध पहले दिखाई दिया, अब क्या माहौल जो है शांतिपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि अगर कोई इसका पालन नहीं करता तो कार्रवाई भी होगी उन लोगों के खिलाफ। देखिए, जब बैठक प्रशासन की चल रही थी उस दौरान कई गाइडलाइन में मुख्य जो था कुर्बानी और नमाज को लेकर के बताया गया था। जहां खुले में जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। प्रशासन द्वारा कहा गया था कि अगर कोई भी शख्स किसी भी प्रकार का नमाज अदा कर सड़क पर करते पकड़ा जाता है तो उसको उचित कार्रवाई कीजिए, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोई भी शख्स अभी तक सड़कों पर नहीं दिखा नमाज के लिए या किसी ने विरोध नहीं किया। सभी व्यक्ति अपने घर के नजदीकी ईदगाह और मस्जिदों में जा रहे हैं, वहां जाकर के नमाज अदा कर रहे हैं। काशी की बात की जाए तो कुल 600 स्थान ऐसे हैं जहां पर आज प्रातःकाल से नमाज अदा की जा रही है। वर्तमान में लंगड़े हाफिज मस्जिद पे हम मौजूद हैं, जहां पे शहर का सबसे आखिरी यानी 10 बजे नमाज अदा होती है। जो लोग सुबह नहीं पढ़ पाते वो आखिरी यहाँ पढ़ने आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग अंदर जाना शुरू कर दिए हैं। जो लोग नमाज अदा करने पहुंच चुके अब यहाँ से नमाज अदा करेंगे। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर हम देख रहे हैं देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से ईद का ये त्योहार मनाया जा रहा है और जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन भी अच्छी तरह से हो रहा है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और बता दें आपको, ईद के त्योहार को लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुज कुमार ने मौलाना खालिद रशीद से बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। पूरा देश आज बकरीद का त्यौहार मना रहा। मेरे साथ मौलाना ईदगाह के हैं चेयरपर्सन खालिद रशीद जी। सर, आज तो बड़ा त्यौहार के पर्व भी है और तमाम तरह की आपने अपील भी करी है कि जानवरों को बाहर ना काटा जाए, हो सके तो सुरक्षित स्थानों पर सो काटा जाए, क्या कहना है?
ये आज अपने पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा यानी बकरीद का त्यौहार एक अच्छे माहौल में मनाया जा रहा है और हमारे इस शहर लखनऊ की तारीख़ी ईदगाह में इंशाअल्लाह 10 बजे नमाज अदा की जाएगी और सवेरे ही से नमाजियों ने आना शुरू कर दिया है और नमाज के बाद मुल्क की तामीर तरक्की और हिफाजत के साथ साथ इस सख्त गर्मी से और हीट वेव से निजात के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। और इसी के साथ साथ जो इस्लामिक सेंटर ने एडवाइज़री जारी की है उस पर सबको अमल करने की एक बार फिर से सबसे गुजारिश है कि नमाज ईदगाह के अंदर ही अदा की जाए और क़ुरबानी के लिए जो डिज़िग्नेटेड प्लेसेस हैं वहीं पे क़ुरबानी की जाए। किसी भी पब्लिक प्लेस पे गलियों में या सड़क किनारे क़ुरबानी ना की जाए। ईदगाह के चेयरपर्सन और साथ में मौलाना धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज बकरीद का त्यौहार है और इस पे एक खास अपील गर्मी को लेकर भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली लखनऊ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।